अपना दल एस के स्थापना दिवस समारोह में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भरी हुंकार। राजपूत पैलेस के मैदान में दिखाई सियासी ताकत। उत्तर प्रदेश में 70 से अधिक सीट जीतने के लिए कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। अनुप्रिया को सुनने के लिए मैदान में मौजूद रही भारी भीड़। अनुप्रिया पटेल का बयान। आज उत्तर प्रदेश में तीसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरे हैं। सामाजिक न्याय का एजेंडा हमारे दिल के करीब है। हम इसको लेकर कोई दिखावे की राजनीति नहीं करते। सामाजिक न्याय के जो भी विषय समय समय पर आए हैं उसे राज्यों की विधानसभा से लेकर देश की संसद तक सदा उठाने का काम किया है। आज जिस मसले की पूरे देश में चर्चा हो रही है, जातीय जनगणना को लेकर अपना दल ने अपने गठन के समय से लेकर ही इस विषय को उठाया है। जातीय जनगणना को लेकर समाजवादी पार्टी पर बरसी अनुप्रिया पटेल। कहा, उत्तर प्रदेश में कई बार सपा की सरकार रही, सपा ने क्यों नहीं कराई जातीय जनगणना। आज आप उत्तर प्रदेश की सत्ता से बाहर हो तब आपको जातीय जनगणना याद आ रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव पर लेकर बोली अनुप्रिया पटेल। कहा, हम एनडीए के घटक हैं, भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। एनडीए को पिछले 2 चुनाव में सबसे ज्यादा मजबूती मिली है। इस बार भी हमारा लक्ष्य है कि प्रदेश में 70 सीटों के पार जाएं। अपना दल हर मोर्चे पर अपना संगठन मजबूत कर रहा है। सीटों के बंटवारे को लेकर बोली अनुप्रिया पटेल। कहा, सीटों के बंटवारे पर अभी चर्चा नहीं हुई है, समय आने पर सीटों की बात भी की जाएगी। पार्टी की स्थापना दिवस समारोह में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल भी मौजूद रहे। स्थापना दिवस समारोह कार्यक्रम में जिले के अन्य कार्यकर्ताओं के अलावा गोसाईगंज विधानसभा क्षेत्र से प्रमोद सिंह ने सैकड़ों 4 पहिया वाहनों से हजारों की भीड़ के साथ की शिरकत। देखिए, कोई खास वजह नहीं है। 2024 में लोकसभा का चुनाव है और उत्तर प्रदेश के अंदर हम एनडीए के एक महत्वपूर्ण घटक है। उत्तर प्रदेश ने पिछले 2 लोकसभा चुनावों में हमारी गठबंधन को सबसे ज़्यादा मजबूती दी है और चुनाव के पहले ये हमारी संगठन को मजबूत करने की कवायद है। हर मंडल में हम कार्यक्रम कर रहे हैं। कानपुर मंडल में हमने किया, देवीपाटन मंडल में किया, बनारस मंडल में किया, प्रयागराज मंडल में किया। अभी हमारा ये कार्यक्रम इस बार अयोध्या मंडल में लगा है। इसके बाद और भी जो कार्यक्रम है, अन्य जो भी मंडल शेष रह गए हैं, सब में कार्यक्रम होगा। अपना दल अपनी स्थापना के समय से निरंतर जातीय जनगणना का पक्षधर है। हमारा मानना है कि जातीय जनगणना के माध्यम से भारत में निवास करने वाले विभिन्न जाति समूहों के प्रामाणिक आंकड़े सरकार के और देश के सामने आएंगे, जिससे शासन सत्ता में सही ढंग से नीतियों का निर्धारण भी होगा और योजनाओं का लाभ भी उन लोगों तक पहुंचेगा जो अभी तक विकास की रोशनी से वंचित रहे। और लोकतंत्र समावेशी हो, सशक्त हो, इसके लिए ज़रूरी है कि जनगणना के अलग अलग जातियों के जातीय जनगणना के माध्यम से सही आंकड़े सामने आए। जब हमारे पास सभी जाति समूहों के सही आंकड़े होंगे, तभी हम लोकतंत्र के सभी स्तंभों में उनकी भागीदारी को भी सुनिश्चित कर पाएंगे और लोकतंत्र को अधिक समावेशी भी बना पाएंगे। आगे आप क्या करेंगे? देखिए, ऐसा है कि मोदी जी की सरकार ने लगातार, आप 10 वर्ष देखिए तो ऐसे कई काम हुए हैं, ऐसे कई ऐतिहासिक फैसले हुए हैं जिनकी लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जब संविधान संशोधन आया और पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया, किसी ने कल्पना नहीं की थी, क्योंकि 10 साल से ये मांग उठ रही थी, लेकिन किसी ने इसके बारे में सोचा भी नहीं था। लेकिन हमारी सरकार ने संविधान संशोधन लाया और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम किया। सरकार ने जब महिला आरक्षण इंट्रोड्यूस किया, तब भी किसी को कल्पना नहीं थी कि ये भी हमारी सरकार पास करा ले जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे फैसले हुए हैं मोदी जी की सरकार में जो लोगों की कल्पना में ही नहीं थे, उसके दायरे के बाहर थे। तो समय का इंतज़ार करिए, एक बहुत सही समय आने पर सही काम होगा। अपनी बात जो भी कह रही हूँ, हमारी बात संसद से लेकर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक हमारी मांगे स्पष्ट रूप से हम बता चुके हैं, उनके जानकारी में है।
कुछ मसलों का समाधान भी हुआ। मैंने आपको एक उदाहरण भी दिया कि नीट में ओबीसी आरक्षण का मसला मैंने प्रधानमंत्री जी के सामने उठाया था, उसका समाधान हुआ। उसी प्रकार से ये मसला भी हम निरंतर उठा रहे हैं। समय आएगा, इसका भी समय आएगा। कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है। समझे कि सरकार में बहुत मतभेद है। ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार एकदम बढ़िया तरीके से, स्मूथ तरीके से काम कर रही है। पीएम साहब हमारे लीडर हैं, उनके नेतृत्व में हम सब काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा मजबूती हमारी सरकार को फिर से मिलेगी 2024। यहाँ जो शामिल होने आ रहे हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कौन शामिल होने वाला है? प्रधानमंत्री जो 22 जनवरी को तो प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है, लगेगा आएंगे। वो तो आते हैं, यूपी तो लगातार आते रहते हैं, उसमें क्या कहना है? आपको बुलाया जाता, अरे बुलाया जाएगा तो क्यों नहीं आएंगे? आज दर्शन करने रहेंगे, लेकिन हाँ? आज हम स्थापना दिवस के कार्यक्रम में आए हैं।